हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू आवर चैनल रयाल सिस्टर्स। बहुत दिनों के बाद या फिर महीनों के बाद या सालों के बाद हम मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितने टाइम बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। और ये व्लॉग गाइस कश्मीर या हिमाचल से नहीं है, ये व्लॉग है मेरे गांव से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का सीन है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये रास्ता है गजा के रास्ते में हम रुके हैं। गजा यहाँ से अभी 8 से 9 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत ही स्टूडियस टाइप की बच्ची रही हूँ, तो इतनी पढ़ाई करती थी मैं कि मेरे को छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। तो मैं 5th क्लास का मुझे छुट्टी नहीं मिली गाइस यहाँ आने की। पर इस बार मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि फाइनली मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारी गाड़ी में सभी लोग बैठ गए हैं और ये बाहर नहीं आ रहे हैं, बट क्योंकि मुझे लगा दिस इज वर्थ कैप्चरिंग, आई एम सो हैप्पी। क्या कहूँ मैं, पहले भी जब उतरी थी तो वॉमिटिंग आई थी। और वॉमिटिंग करते वक्त मुझे पता चला कि वाह, ये जो मेरे पीछे है कितना सुंदर सीन है। अभी दोबारा दूसरी बार उतरी थी वॉमिटिंग करने, दोबारा मैंने देखा कि वाह, मेरे पीछे कितना सुंदर सीन है। और पापा का कहना है कि तू पहाड़ को मत देख, तुझे इसलिए उल्टी आ रही है, लेकिन मेरे तो आँख बंद थी। अब मुझे नहीं पता, वैसे मुझे नहीं आती वॉमिटिंग, पर यहाँ पे आ रही है। और अभी हम गजा से आगे आ गए हैं और ये है गजा पोखरी का रास्ता। पापा जी आपको क्या कह रहा है? पापा जी अंदर मस्त कुरकुरे खा रहे हैं। तू उल्टी करती रहे। और हम 6 पैकेट चिप्स और वगैरह लाए थे, मैंने नहीं खाया, जबकि मैंने सोचा था खाऊंगी अच्छे से। आपका कुछ कहना है इस बात पे कि मुझे उल्टी क्यों हुई है? दीवार को देख रही, बाहर तक उल्टी नहीं होगी। दीवार तो पापा यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो पहाड़ है। पर हाँ, पहाड़ की दीवार दिख रही अंदर वाली। पहाड़ को तो जब गाड़ी जाती है तो दीवार उल्टी भागती है, उससे ऐसा लगता है चक्कर आता है। ये है को पायलट आप मिल सकते हैं मिस सलोनी। इसकी वजह से हमें लेट हुए क्योंकि आज योगा दिवस था। सुबह 6 बजे से लेके इसने 11:30 तक क्लास ली पहले, फिर बोला तब चलूंगी मैं। उस चक्कर में दिन थी, पर थैंकफुली यहाँ पे मौसम बहुत सुंदर है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो हम बच गए, वरना तुम्हारा क्या ही हालत होती। आपका इस पे क्या कहना है? यहाँ पे ड्राइवर जो है बाहर दिख रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं। ड्राइवर का हॉल्ट है। जैसे पहले बीड़ी पीते थे ना ड्राइवर, तो आजकल ड्राइवर कुरकुरे खाते हैं जो बीड़ी नहीं पीते। क्या हुआ? हो गई हालत पस्त। अपनी बनाने वीडियो ले, बना ले वीडियो कर ले। मेरे पेट में कुछ है नहीं उल्टी करने में। तो बहुत सारे चिप्स पड़े हैं, वो खा ले, तब एकदम से बग 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 बग। हम लोग एक्चुअली कल शाम को यहाँ पे पहुंचे थे और बहुत थक गए थे। हमने बहुत अपना सफाई वगैरह के बर्तन वगैरह धोए, तो हम बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो हम रात में सोने के बाद अभी उठे और अब हम कर रहे हैं लिपाई सारे कमरों में। तो ये मिश्रण मैंने नहीं बनाया, पापा ने इसको बना के दिया। अब मेरा काम सिर्फ इसको मारना है। और सलोनी भी गई हुई, बाकी काम उससे कराऊंगी। ये वैसे पोछे से भी बढ़िया है, क्योंकि पोछे में क्या है कि जो कबाड़ हो ना उसको अपने साथ लाना पड़ता है। इसमें कबाड़ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको गीला करना है जमीन को, क्योंकि इसमें बस एक बार क्या होता है, उसको झाड़ू मार के हट गया जितना कूड़ा हटना है। फिर उसके बाद इससे बस ये जो मिट्टी है इससे लीप लूँ। कई जगह गोबर से भी लीपते हैं ना बाबा जी? गोबर भी इसमें। अच्छा, इसमें भी गोबर है। तो इससे क्या रहता है, ठंडक रहती है, और जस्ट लाइक पोछा फॉर मिट्टी का घर है ना। इससे सफाई हो जाती है और ऐसा लगता है नया सा घर है। तो जो लोग रोज रहते हैं वो शायद रोज ही मारते हैं ना। हाँ, रोज 1-2 दिन में जैसे जरूरत पड़ जाती है तो। खाने वाले किचन में डेली, और इससे पक्का रहता है घर। खाने वाले किचन में डेली मारते हैं। अच्छा, आज हम रोड बना रहे हैं। ये रोड जो है 5वां है। आटा ज्यादा हो गया था। नहीं, 5 बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 पंचनाम देवों के लिए और अपने इष्ट देव वगैरह के लिए। अच्छा। वैसे रोड या तो 5 बनाए जाते हैं, 3 बनाए जाते हैं, बेजोड़ी बनाते हैं। ये भगवान, तो 5 का मतलब इस शायद ये होगा कि पंचनाम देव के लिए। हाँ, अभी हम पूजा करेंगे ना, नहा धो गए, हम पूजा करेंगे तो थोड़ा अपने जो इष्ट देव हमारे थोड़ा सा रोड प्रसाद चढ़ाएंगे, थोड़ा सा उनको पूजा करेंगे। बहुत दिनों बाद गांव आए हम, बहुत दिनों बाद गांव में आए, तो जो अपने इष्ट देव उनको थोड़ा धूप अगरबत्ती करके पूजा पाठ करके थोड़ा मना के चलते हैं। वैसे हम पूजा तो डेली करते हैं, लेकिन जो हमारे घर के इष्ट देव हैं वो उनको भी पूजा करना जरूरी होता है। जहाँ भी जाओ हमारी रक्षा करते हैं।
ये है हमारा गांव का रास्ता और यहाँ पे लोगों ने अपने अच्छे से खेत वगैरह करे हुए हैं, सब्जी वगैरह उगी हुई है। आप यहाँ पे हमारा देखना अरबी के पत्ते होंगे हर जगह पे, क्योंकि हमारे गांव में अरबी की खेती होती है। तो हमारे गांव में पहले इतनी अरबी होती थी कि नीचे मतलब कट्टे कट्टों में जाता था। और हमारे गांव में अधिकतर जो फल होते हैं वो ठंडे इलाके के होते हैं, जैसे मौसमी, नारंगी है, नींबू हो गया, आम वगैरह। जैसे लीची और आम नहीं होता यहाँ पे। इसे बोलते हैं बकरियों के झुंड के साथ चलना। यहाँ पे जब हम कल आए थे तो हमने देखा यहाँ पे पब्लिक के लिए जैसे पानी नहीं आता, फिल्टर वाले पानी। ये टंकी है, ये फिल्टर है और यहाँ पे इसका स्विच है ताकि ये ठंडा हो सके। लेकिन क्योंकि गांव के लोग अपना अलग ही जिनका स्रोत है वो यूज़ करते हैं, ये सब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो ये बंद पड़ा। उसके साइड में ये पंचायती घर, मीटिंग कुछ भी अगर होती है तो इधर ही होते हैं। बड़ा सा हॉल है, अभी ताला लगा हुआ है, तो जब भी कुछ मीटिंग्स होती हैं इधर ही होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसा पेड़ जो सोचा भी नहीं होगा कि इस चीज़ का तुम पेड़ भी कभी देख सकते हो। ये है हमारा वर्ल्ड फेमस अखरोट का पेड़। जब हम इतने से थे, जब मैं 3rd क्लास में थी, तब पता चला था कि ये जो दिख रहा है ये सामने ये जो स्लांट में जा रहा है ये पेड़, ये पूरा अखरोट का पेड़ है। अभी इसमें छोटे छोटे अखरोट लगे हैं जो कि ऐसा लग रहा है जैसे आड़ू है, पीच है, लेकिन असल में ये अखरोट है। हाँ, इसमें मम्मी चढ़ती थी पहले, सारे लोग चढ़ते थे। और इसके नीचे की तरफ जो है ना वो अब थोड़ा सा जंगल जैसा हो गया, लेकिन पहले ना थोड़ा सा चौड़ा खेत जैसा था, तो हम नीचे जाते थे इसमें जो गिरे हुए अखरोट होते थे वो उठाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं और जंगल सा बन चुका है, तो इस वजह से अखरोट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ जाना थोड़ा सा कठिन हो गया। ये इतना बड़ा, ये सारे अखरोट हमारे ही हैं। वाह। तो अगर आपको ऑर्डर देना है अखरोट का तो आप दे सकते हैं। अखरोट हम बेचेंगे, आपके लिए थोड़ा सस्ता लगाएंगे। पापा जी अखरोट कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो, तो हम आपको 590 रुपये किलो लगा लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, जब दादी की सप्ताह थी तो ये जो बाथरूम दिख रहा है, बाथरूम दिखा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा नहीं था बाथरूम का, यहाँ पे ऐसे पाखा था पूरा। तो क्या होता है, ये हमारी एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस पे पापा को लगाना था बैनर कथा का, जिसमें लिखते हैं पूरा कि किसके द्वारा ये हो रहा है ऑर्गेनाइज, ये सब पूरा है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी इस इतने से जब रास्ता है इस पे। तो जब पापा ने बोला कि बता कैसा लग रहा है, सब साफ़ हो गया था, तो मैं ऐसे पीछे गई और पीछे गई। जो ये पीछे है इधर खेत, पीछे जा जाके मैं एकदम से गिरी और मुझे लगा मेरी दुनिया पलट गई और सीधे मैं नीचे इधर नीचे गिरी है पूरा पलटी में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी कर्नाली हैं, इस यहाँ से दिखा, ये सारी कर्नाली उस वक्त भी थी। तो जब मैं यहाँ से गिरी नीचे, सारे कर्नाली मेरे इस हिस्से में लग गए और मैं रोते रोते ऊपर आई, रोई, पूरे लाल रैशेस हो गए। फिर नानी ने मेरे पे सरसों के तेल से मालिश की, इतनी मालिश की ताकि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। वो मुझे याद है कि मैं यहाँ पे गिरी थी पहली बार, जब पहली बार गाँव थे उसी वक्त गिरी थी। पापा और आदर्श यहाँ पे अभी कुछ नल के फिक्स करने का काम कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं अपना घर। तो सलोनी गाइड करेंगी। चल ये आइए, ये रास्ता हमारे घर पे जाने का नहीं है, ये रास्ता हमारे किचन में जाने का है। किचन का एक वो वहाँ वाला दरवाज़ा है, किचन में जाने का ये रास्ता इसलिए क्योंकि यहाँ से मेन रूम है। मेन रूम से हम किचन का ऊपर नीचे नहीं करते, यहीं से ऊपर नीचे बर्तन लाना, धोने के लिए नीचे, ये सब यहाँ से होता है। फिर ये हमारी एंट्रेंस, यहाँ पे फिलहाल के लिए बाड़ लगा रखी है ताकि, क्योंकि यूजुअली बंद रहता है हिस्सा, तो ताकि गंदगी ना हो इसलिए। तो यहाँ से हमारा ये घर ऐसा दिखता है और यहाँ पे गाय वगैरह रहती हैं, गाय भैंस वगैरह रहती है, तो ये उनका रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ओबरा। और ये है जहाँ पे सलोनी चल रही है, ये हुई नीमदरी। और ये वाला फ्लोर कहलाता है, ये फ्लोर है बॉन्ड। यस। और ये है बालकनी जिसमें मैं चल रही हूँ, नीमदरी। यहाँ पे हम रेलिंग भी लगा सकते हैं ताकि खड़े होकर कपड़े वपड़े सुखाओ जो भी। इसके बाद अंदर आता है बरामदा। और ये जो है ये लकड़ी से बना है सारा डिज़ाइनिंग, ये लकड़ी से उस ज़माने में बनाते थे। और हाँ हो गया, हाँ ठीक है। आगे हमारा डिंडाला यानी कि अगेन आप बरामदा, ठीक है। आज हमने इसको ले पाए। अब बरामदे में हमारा एक कमरा बना रखा हमने, जैसे यूजुअली लोग बनाते हैं टेम्पररी टाइप का।
बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है। इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं, बताया था ना पापा ने, गौड़ खी। गौड़ खी। अभी नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, गांव और जगहों के नाम सब एक जैसे हैं। में क्या है कि मेरी नानी लोगों के साइड में ऐसे मकान में कुछ और कहते हैं, क्योंकि वो पौड़ी गढ़वाल की साइड है और हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है। उनके यहाँ जैसे पांडा ऐसे बोलते हैं, अब यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बोलते हैं, तो ये अलग होता है। फिर मेरी मामी है वो चमोली गढ़वाल की, तो कुछ और ही बोलती हैं, तो इसलिए 3-4 लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। ये हमारे घर का थोड़ा से प्रीमियम वाले कमरे, जिसमें जैसे मेहमानों को बिठा सकते हैं हम। यहाँ पे आके हमारा एक डबल बेड है, कोई आए तो यहाँ पर सोए। काफ़ी बड़ा है, डबल बेड से भी ज़्यादा बड़ा। इस तरफ हमने थोड़ी सी कील और हैंगर अपने तरीके से बना रखे हैं। यहाँ पे जहाँ पे कील दिखी वहाँ पे हमारे घर में बहुत सारे शीशे हैं, वहाँ पे शीशा टांग दिया। अब ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाने का है? 2nd फ्लोर में जाने का, जिसे बोलते हैं भाई वो बता, जो कैमरा पकड़ रखा वो बताए ना, तिपरा। देखा जाए टेक्निकली तो ये 3रा वो है फ्लोर, पर वैसे देखा जाए तो 2nd फ्लोर है। ये हमारा थोड़ा सा बेडरूम बोल सकते हो, या फिर सबसे अच्छा रूम हमारे घर का। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने बेड लगाए हुए हैं, गद्दे हैं, सारी चीज़ें, ओढ़ने की चादर। ये है हमारे घर की, पहले उससे पहले मैं दिखा दी थी, ये हमारा पूजा करने का एरिया। थोड़ा सा यहाँ पे कारपेट वगैरह बिछा रखे हैं। ये वाला जो एरिया है ये है किचन से कनेक्टेड, कोई मेहमान यहाँ बैठे हो तो यहाँ से खाना पास होता है। उसके बाद ये हमारी खिड़की, यहाँ पे बैठ के तुम आराम से बुक रीड कर सकते हो, जिसको बुक रीडिंग का शौक है, कुछ भी टाइम पास करना हो। यहाँ से अंदर से सारा कुछ दिखता है बाहर का। तो सबसे मज़ा यहाँ पे तब आएगा जब बारिश हो रही होगी और कुछ खाना, जैसे मैगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो मज़ा आएगा। ये था हमारा सबसे प्रीमियम रूम, दिखा दिया मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपने, और जैसे कि सलोनी ने कहा था, तो हमारे हर कमरे में शीशा है, क्योंकि हम मॉडल लोग हैं, हमें कभी भी शीशे की जरूरत पड़ जाती है। ये दिख रहा है हर जगह पे गांव में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो समझ नहीं आएंगी ये क्यों लगा रखे। तो एक्चुअल में ये इसलिए लगा रखे, जैसे मान लो सुप्पा है या कोई थैला है तो वो ऐसे टांगने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये, ठीक है, ये एक ऐसी जगह जैसे ताला खोल के यहाँ पे रख दिया, या फिर अगर आपको लैंप लूम्प लगाना है, दिया वगैरह, तो उसकी चीज़ के लिए है ये। पहले ऐसी जब लाइट का कनेक्शन वगैरह नहीं होते थे, यहाँ पे रखते देते थे, वो लैंप होते थे ना वो। अब अरे इसकी चाबी फिर से उस कमरे में रह गई, सॉरी गाइस। थोड़ा यहाँ पे बोला था ना, कंफ्यूजन होती है काफ़ी चीज़ों में। और ये है हमारा दूसरा कमरा, जहाँ से हम किचन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे भी डबल बेड है, लेकिन इसकी कंडीशन अभी उस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे कोई रहे। और थोड़ा सा सीढ़न आया हुआ है, क्योंकि बरसात होती है और कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से। अगेन सेम काइंड ऑफ सीढ़ियां हैं जैसे दूसरे कमरे में दिखाई थी। तो ये हमें ले जाएंगी किधर? अभी हम हैं बॉन्ड में, और तब हम जाएंगे तिबरा में। तो आइए, थोड़ा सर झुका के आना पड़ता है, वरना खोपड़ी लग जाती है ऊपर कभी कभी। और ये है हमारी रसोई घर। वाह, ये हमारी रसोई घर है। तो आप देख सकते हैं इसका, ये एक बार ये दिखाई, पूरे पेड़ के मदद से बनाया गया है। ये पूरा पेड़ है, समझ रहे हो, ये पेड़ का तना है पूरा, इसी वजह से काफी ज्यादा मजबूत है। और जो वो हमने रास्ता दिखाया था ना, जो बाहर से था, वो ये है, ये यहाँ से वो बाहर का रास्ता इस तरीके से नीचे जाते हैं, बट दिस इज अगेन बंद रहता है ये। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जो एक गांव के किचन में खोल दे उसको, तब थोड़ा लाइट आएगी। ठीक है, तो रोशनी के लिए मैं ये खोल रही हूँ, तो इट्स बेटर, है ना। सबसे पहले पाइप, ये आधुनिक जमाने के पाइप है, ये हम अभी लाए हैं, पहले जमाने का नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज, इसमें फंसा के छाछ छोलते थे, या इसके बीच में रॉड डाल के और फिर ऐसे से करके छाछ छोलते थे, ठीक है। ये बैग, ऑब्वियसली बैग तो आज भी काम आता है, और ये बहुत ही ट्रेंडी काइंड ऑफ बैग है। मेरे पापा ने रस्सी से बनाया खुद के हाथों से। तो कलाकार, पैदाइशी कलाकार हमारे यहाँ सब, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये है, ये सब अगेन हैंगर के काम है। ये जैसे यहाँ पे तवा टांगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे जैसे हमने इसमें ये टांगा है ना बैग, इसी तरीके से टांगने का काम आता था पहले। ये हमारा मिट्टी का चूल्हा है, और ऐसी बात नहीं है, गैस भी हमारे घर में, और हमारे घर में इंडक्शन भी है, सब है हमारे घर में, और बगल में हीटर भी है।
तो जिसको जैसा सही लगता है वो वैसे पका लेता है। बाकी ये होती थी पुराने ज़माने में अलमारी टाइप की बनाई हुई है लकड़ियों की। इसमें अभी थोड़ा सा क्योंकि यूज़ में नहीं है बर्तन, तो थोड़ा धूल वूल लगी, हमने सफाई भी की थी। ठीक है, अब जो मैंने आपको दिखाया था पिछले कमरे का, तो ये था, यहाँ से हम ऐसे पास करते थे। ये अगेन वही कमरा आ गया है जो गेस्ट रूम था हमारा, यहाँ से खाना पास होता था, है ना, क्योंकि इट वॉज अ लॉन्ग वे कि यहाँ से नीचे से होकर जाएं वहाँ तक, तो ऐसे पास कर लेते थे। और यहाँ पे बहुत सारी चौकली और ऐसे कील लगाई हुई है, कहीं पे भी कुछ भी टांग लो। और ये तो हमारी पुरानी प्रात वरात है, इसमें आटा आटा गूंथते थे। और ये जो दिख रहा है ये होता था लैम्प का स्टैंड या दिए का स्टैंड, इसके ऊपर दिया रखते थे, तब लाइट नहीं होती थी, तो उजाला करने के लिए रात में खाना बनाने के लिए इसका यूज होता था। ये है हमारा पुराने जमाने का कुआं। हाँ, कहाँ? जहाँ हम पहले छोटे में अपना बंठा लेके जाते थे और पानी भर के लाते थे ठंडा गर्मियों में। एक बंठा सुबह एक शाम को, और तब मजे से लोग फ्रिज का पीते थे, हम वो पानी पीते थे। इतना डंडे से बजाते थे। हाँ जाते थे बंठा अपना डंडे से बजाना है, कल कुछ करना, 2-4 बंदे इकट्ठे होके हम वहीं पे हम कुआं में गंडियाला लगा के रखते थे। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं पापा? कौन? अब हम घर वालों के खोला जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा पानी है पुराना, जब यहाँ तो हम आए हैं, पहले पानी आया था हमारे यहाँ पे। दादी की सप्ताह में हमने यहाँ से भरा है पानी, यहाँ पे तो हम भी आए हैं। जो ये घर बनाया है पूरी तरीके से खाली है, इसका मतलब यहाँ के लोग या तो ये शहरों में जा चुके हैं, कैसी हालत हो गई है। ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि या तो इनका बगल में घर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो लॉक्ड नहीं है, वो खुले हुए हैं, तो मतलब इट डजेंट मैटर वो कैसे भी स्थिति में हो। और यहाँ पे कुछ बहुत पुराने पुराने घर हैं, कुछ घर को देख के बहुत बुरा भी लग रहा है, जिसका मैं आपको एक घर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये घर देखिए, ये मेरे पीछे जिस तरीके से इसकी हालत हो गई है, कभी यहाँ पे मतलब मुझे जो ऐसे घरों को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पे कभी लोग रहते होंगे, पूरा परिवार होता होगा, कितना ज़्यादा अच्छे से मतलब हंसता खेलता है ना, किसी वाइब्स रहती होंगी। और अब अगर उस घर को देखो तो कितना अजीब सा और मतलब ऐसे दुख सा हो जाता है दिल में, भारीपन आ जाता है। ये हैं हम सबसे लास्ट गांव, जो कि हमारा है नैल, उसके सबसे लास्ट घर के सबसे लास्ट कोने पे ऊपर जाके अब शुरू हो जाता है पूरा जंगल। तो ये हम जंगल का रास्ता समझ सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे लोगों के थोड़े बहुत खेत हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो ये रास्ता है ना, ये पूरा जंगल की तरफ जाता है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ है।